अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना डॉक्टर अकबर अली मोहसिन केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजू है आंसुओं की नाली का बंद हो जाना। जी हाँ, ख़ास तौर पे बच्चों में ये प्रॉब्लम आम पाई जाती है। आंसुओं की नाली बंद हो जाने की वजह से आंखों से पानी बहता रहता है। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में एक पानी की ख़ास मकदार रखी है, जिसकी वजह से हमें आंखें झपकने में आसानी रहती है। अगर आंखों में ये नमी ना हो तो हम जब आंखें चमकते हैं तो आपस में ये पपोटे और आई बॉल वगैरह आपस में रगड़ खाएं। अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकदार में इसमें नमी रखी है, पानी रखे, जिसकी नाली हमारे नाक के अंदर खुलती है और उससे ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता है। गैर महसूस तरीके से हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन अक्सर औक़ात बच्चों में ख़ास तौर पे ये नाली किसी वजह से बंद हो जाती है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है नाली के अंदर, जिस वजह से ये आंसुओं की नाली बंद हो जाती है। तो बावजूद कोशिश इसका कोई हल नज़र नहीं आता। इसकी एक एक्सरसाइज होती है जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट बताते हैं कि आप नाक को जिस तरफ से आँख से पानी बह रहा है, जिस तरफ की आँख की नाली बंद हो चुकी है आंसुओं वाली, तो उधर से आप हाथ से ऐसे रख के ऐसे ऐसे नीचे को ऐसे ऐसे आँख हाथ से कोई चिकनी चीज़ लगा के उससे इसको मसाज करें ताकि वो नाली अंदर से खुल जाए। अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से, वरना एक तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इसको मसाज करना होता है लगातार। और एलोपैथी में इसका आखिरी हल जो होता है वो ऑपरेशन होता है, या फिर वो सिलाई वगैरह नाली में सिलाई वगैरह फेंक के उसको खोलते हैं, लेकिन मुश्किल काम है और ये छोटे बच्चों में नहीं करते, उनके बड़े होने का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छा इलाज तजवीज़ करती है। बहुत सारी अद्वियात हैं, सिलिशिया है, हिपरसल्फ है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ 2 ऐसी मेडिसिन बताऊँगा जो मेरे मामूली मतलब है, जो मेरी प्रैक्टिस में आम है, जो तेरे बहदफ हैं। आप उस पर यकीन करके देखे और रिज़ल्ट ले सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में ये प्रॉब्लम मेरे पास जो होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम में आते हैं। तो होम्योपैथी की दवाई है एसिड कार्बोनिकम, जी एसिड कार्ब के नाम से भी जानी जाती है, और दूसरी दवा है एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम या एसिड फ्लोर के नाम से जानी जाती है। आप ये दोनों दवाइयाँ थेरेपी में अल्टरनेट करके भी दे सकती हैं, और दोनों को मिक्स करके हर 4 घंटे के बाद एक खुराक दे सकती हैं। हफ्ते 10 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और बड़ी आसानी से गैर महसूस तरीके से। जब आपके इस दवाई से आपके पेशेंट ठीक होने शुरू होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रैक्टिस को 4 चांद भी लगेंगे और लोग आपको अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे। ये दीजिए आज की वीडियो, हम मिलते हैं किसी दूसरे मौजू के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।